वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आर्टिकल्स के बारे में, मतलब आर्टिकल्स क्या होते हैं और उसको सेंटेंस के अंदर किस तरह यूज़ किया जाता है। मिसाल के तौर पे वेरिन एंड मार्टिन की आप बुक पढ़ते हो, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर, जिसके अंदर लिखा हुआ है जो आर्टिकल्स हैं वो बेसिकली एडजेक्टिव ही है, लेकिन तीन वर्ड्स हैं, ए एन एंड द। ए एंड द, ये तीन जो एडजेक्टिव है उनको अलग करके इनको नाम दिया है आर्टिकल्स का। क्योंकि जब हम एडजेक्टिव की तारीफ करते हैं तो एडजेक्टिव हमेशा नोन के साथ आते हैं और नोन की कुछ क्वालिटी या कुछ नोन के बारे में कुछ बताते हैं, वो नोन को ही क्वालिफाई करते हैं। तो जब आर्टिकल्स को देखोगे उनका काम हमेशा नोन के साथ ही आता है। तो इसलिए कहते हैं कि जो आर्टिकल्स हैं वो एडजेक्टिव ही होते हैं, लेकिन तीन ए एन द, ये जो तीन आर्टिकल हैं इनको उन्होंने एडजेक्टिव से हटा के आर्टिकल नाम दिया गया। फिर इनके अंदर दो टाइप्स हैं, एक है हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं और दूसरा जो है हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल्स हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो ए और एन जो है उनको इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहा जाता है, और जो द है उसको डेफिनेट आर्टिकल्स का नाम दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास जो होता है वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स हो जो है उसको सेंटेंस में किस तरह यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़, वावल हरूफ जो होते हैं वो पांच है इंग्लिश के अंदर, ए आई ई ओ यू, ये पांच वावल हरूफ है। तो हम क्या करते हैं, जब भी वावल हरूफ आता है तो ज़्यादातर स्टूडेंट ये करते हैं उसके सामने एन लगाते हैं, लेकिन असल में हमने वावल हरूफ को नहीं देखना है, हमने उनकी साउंड को देखना है। जो भी वर्ड है जो वावल हरूफ के साउंड से शुरू होता है उसके सामने एन लगाना है, और जो कंसोनेंट के साउंड से शुरू होता है उसके सामने आ लगाना है आपने। बस ये बात आप समझ गए तो आप मतलब आपको बिल्कुल कोई मसला ही नहीं है कि कहाँ पे एन लगाना है और कहाँ पे आ लगाना है। तो ये चीज़ आपने याद रखना है। फिर उसके बाद जब ये इनडेफिनेट आर्टिकल्स आपने साउंड के मुताबिक लगा दिया, तो नेक्स्ट चीज जो होते हैं वो हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। मतलब डेफिनेट आर्टिकल्स को हमने किस तरह यूज करना है, कौन से नोन के साथ हमने डेफिनेट आर्टिकल्स यूज करना है और कौन से नोन के साथ यूज नहीं करना है। जब भी कोई आप पार्टिकुलर पर्सन और थिंग्स के बारे में बताते हैं तो तब आपने क्या करना है, उसके सामने आपने डेफिनेट आर्टिकल्स के बारे यूज करना है उसके सामने से। मिसाल के तौर पे द बुक यू वांट इज आउट ऑफ स्टॉक। आपको एक पार्टिकुलर बुक चाहिए थी और वो बुक आप उसको पॉइंट कर रहे हैं कि वो शॉपकीपर की द बुक यू वांटेड इज आउट ऑफ स्टॉक। जो बुक आपको चाहिए थी वो अभी स्टॉक में नहीं है, अब वो पार्टिकुलर बुक की बात कर रहा है, इसलिए द बुक नॉन से पहले हमने आर्टिकल द यूज किया गया है। दूसरी चीज, यहाँ पे जब आप कोई रिप्रेजेंट करते हुए होल क्लास, एक वर्ड है वो वर्ड उस क्लास की होल क्लास को रिप्रेजेंट करता है, तो उसके सामने आपने क्या करना है, द आर्टिकल्स को यूज करना है। मिसाल के तौर पे द काउ इज यूजफुल एनिमल। अब यहाँ पे गाय, एक गाय की बात नहीं कर रहा है, गाय एक जनरल सेंस में ले रहा है कि एक यूजफुल एनिमल है, इसलिए उसने क्या किया कि काउ से पहले उसने आर्टिकल द को यूज किया। अब यूनिक नाम जो होते हैं, यूनिक नोन होते हैं, उसके सामने आर्टिकल्स को यूज किया जाता है। लेकिन अब जो मैन और वुमेन है उसके सामने आर्टिकल्स को यूज नहीं किया जाता है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश के अंदर अब मैन और अब वुमन किया जाता है। तो आप इसको जब कहीं पे आपको नजर आए कि अब वुमन और अब मैन, तो आपने उसको गलत नहीं करना है। मतलब अभी जो मॉडर्न इंग्लिश है उसके अंदर इसको स्टिल अब यूज करना शुरू कर दिया है। फिर जो डेफिनेट आर्टिकल्स है उसके अलावा जो आइलैंड ग्रुप हो गया, रिवर और कनाल हो गए, उसके बाद ओशन हो गए, माउंटेन रेंज हो गया और डिजर्ट, इसके साथ भी द आर्टिकल यूज किया जाता है। जैसे द पैसिफिक ओशन, उसके बाद द ब्लैक सी, द गंगा रिवर, उसके बाद द सहारा डिजर्ट, गुफ ऑफ आइलैंड, द वेस्टर्न आइलैंड्स, द हिमालयाज। उसके बाद कंट्रीज, जैसे कुछ कंट्रीज हैं जिनके साथ भी द यूज़ किया जाता है, जैसे द यूनाइटेड किंगडम, द आयरिश रिपब्लिक, द यूक्रेन, द नीदरलैंड और द यूनाइटेड स्टेट्स। ये कंट्रीज हैं उनके साथ द को यूज़ किया जाता है, बाकी कंट्रीज के साथ द यूज़ नहीं किया जाता। जैसे द इंडिया, द पाकिस्तान आप नहीं कर सकते, इससे आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। उसके अलावा द का मजीद क्या यूज़ कर सकते हैं, यूनिक थिंग्स, जैसे
कोई अपने अंदर ही कोई यूनिक हो या कोई गिगेंटिक मतलब बहुत बड़ी चीज़ हो, उसके साथ भी आप द यूज़ करते हैं। जैसे द सन, द स्काई, द अर्थ, मतलब इन चीज़ों के साथ जो अपनी यूनिकनेस की वजह से जाने जाते हैं, उनके साथ भी आप क्या कर सकते हैं, द आर्टिकल को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री और ऑर्डिनल्स के साथ आप यूज़ करते हैं। सुपरलेटिव मतलब एक अपनी जगह में सबसे सुपर हो, सबसे हाईएस्ट उसमें लेवल पे हो, तो उसके साथ भी आप क्या कर सकते हैं, द आर्टिकल को यूज़ कर सकते हैं। जैसे द डार्केस्ट कलर्स द बेस्ट बुक, क्योंकि वो जो बुक है बाकी तमाम किताबों से बेहतर है, इसलिए उसके साथ द यूज़ किया गया है। ऑर्डिनल, द फर्स्ट मैन, द सेकंड मैन, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ भी आप द यूज़ किया कर सकते हैं। उसके बाद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उसके साथ भी आप द आर्टिकल को यूज़ कर सकते हैं। द फ्लूट वगैरह वो प्ले कर सकता है उसके साथ, तो द आपने लगाया। फिर एडजेक्टिव एज ए नोन, एडजेक्टिव जब नोन के तौर पे काम करता है, क्योंकि जो आपके आगे आपका जो नोन होता है वो अंडरस्टूड होता है, इसलिए उसको नहीं लिखा जाता है। जैसे द पुअर, इधर जो पीपल है वो अंडरस्टूड है, लेकिन पूरा सेंटेंस द पुअर पीपल आर ऑलवेज विद अस वो कहना चाहता था, लेकिन अब उसने एडजेक्टिव द पुअर को एज ए नोन यूज़ किया है। तब आपने क्या करना है, उससे पहले द आर्टिकल को यूज़ करना है। जैसे पीपल होल क्लास को रिप्रेजेंट करता है। एडजेक्टिव एडवर्ब जब आप कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ करते हैं तब आपने द भी यूज़ करना है। द मोर द मेरियर, जितना ज़्यादा होता है उतना कम लगता है यहाँ पे। ये 5 यूज़ है, इसको आपने सही तरह याद करना है। फिर अब नेक्स्ट पे हम देखते हैं कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स किस तरह, बहुत दफ़ा ये होता है जो इनडेफिनेट आर्टिकल होता है उसको नंबर के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। जैसे 12 इंच मेक अ फुट, इसका मतलब है 12 इंच मिलके 1 फुट बनाती है, मतलब 1 कहना चाहता है। ये साइंस में आप यूज़ कर सकते हो इनडेफिनेट आर्टिकल्स को। वे साइंस मतलब आप क्लियर नहीं है, द किशोर कुमार इज सस्पेक्टेड बाई द पुलिस, अब कौन सा किशोर कुमार है उसके बारे में आप क्लियर नहीं हो, तो उसके साथ आपने आ यूज़ करना है। लेकिन आपको पता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन को पॉइंट आउट कहते हैं, वो किशोर कुमार, तब आपने द आर्टिकल को लगाना है। फिर उसके बाद रिप्रेजेंट एक होल क्लास, जैसे हमने द काउ इज यूजफुल एनिमल, जब आप पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करते हो तब भी आपने द ही लगाना है। फिर प्रॉपर नोन एज कॉमन नोन, प्रॉपर नोन को जब आप कॉमन नोन के तौर पे यूज़ करते हो तब भी आपने आ लगाना है, आपने द नहीं लगाना है। कुछ पॉइंट आउट करने के लिए द होता है, लेकिन प्रॉपर नोन जब कॉमन नोन के तौर पे यूज़ करते हो तब आपने क्या लगाना है, आपने क्या लगाना है, आ, मतलब इनडेफिनेट आर्टिकल्स को लगाना है। अब ये जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, कहाँ पे आपने आर्टिकल्स को नहीं लगाना है, तो ये चीज़ आपने याद रखना है कि कहाँ पे आपने आर्टिकल्स को ओमिट करना है। सबसे पहले जो अनकाउंटेबल नोन्स हैं उसके साथ आपने कभी भी आर्टिकल्स, कोई भी आर्टिकल्स नहीं लगाना है। जैसे शुगर हो गया, गोल्ड हो गया, होनेस्टी हो गया। होनेस्टी जो इसके अंदर आप दूसरा चीज़ ये भी याद रख सकते हो कि आपका जो एब्स्ट्रैक्ट नोन होता है उसके साथ भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। जैसे होनेस्टी है आपके एब्स्ट्रैक्ट नोन है, गोल्ड वगैरह आपके जो होते हैं वो अनकोल्ड मटेरियल नोन कहते हैं उनको, उनके साथ भी आपने कभी भी आर्टिकल्स यूज़ नहीं करने हैं। उसके अलावा कहाँ पे जो प्लूरल काउंटेबल नोन्स होते हैं, जो एक से ज़्यादा काउंटेबल नोन्स होते हैं, उसके साथ भी आपने क्या करना है, आर्टिकल्स को यूज़ नहीं करना है। जैसे चिल्ड्रंस, चिल्ड्रन यहाँ पे एक नहीं है, चिल्ड्रन एक से ज़्यादा बच्चे, ये प्लूरल नोन है ना, उसके साथ भी आपने आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करना है। फिर उसके बाद मोस्ट जो प्रॉपर नॉन्स होते हैं उनके साथ भी आर्टिकल्स यूज़ नहीं होते हैं। जैसे पाकिस्तान है, अब ये ना हो कि आप पाकिस्तान लिखना, तब पाकिस्तान लिखना शुरू कर देंगे तो ये गलत होगा। उसके बाद इंडिया है तो आप उसके साथ द इंडिया नहीं लिख सकते हो, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो आपने जो मोस्ट प्रॉपर नॉन है उसके साथ आपने आर्टिकल्स यूज़ नहीं करना है। उसके बाद जो आपके मेल और लैंग्वेज, मेल्स और आपके खाने और आपकी लैंग्वेज जो होती है उसके साथ भी आपने आर्टिकल्स को ओमिट करना है, मतलब उसके साथ भी आर्टिकल्स आपने यूज़ नहीं करना है। उसके बाद इंस्टीट्यूशन जो प्राइमरी यूज़ होते हैं उसके साथ भी आपने आर्टिकल्स यूज़ नहीं करना है। लर्न फ्रेंच एट स्कूल, अब एट द स्कूल नहीं करना है, ये आपका गलत हो जाएगा। आपका रिलेशंस वगैरह होते हैं और यूनिक पोजीशन, आपका कोई किसी के साथ कोई रिलेशन होता है या कोई यूनिक पोजीशन होती है, उसके साथ आपने आर्टिकल्स यूज़ नहीं करना है। मिसाल के तौर पर एपीएससी के अंदर एक एमसीक्यूज आया गया था, अंकल आया था और उसने बताया था कि उसके अंदर क्या गलती है। तो उसने क्या किया था कि जो आपका रिलेशन है
उसके साथ उसने आर्टिकल को यूज़ किया था जो गलत था। आपने बताना था कि ये जो आ है यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, ये करेक्शन करनी थी। तो इस तरह का एक एमसीक्यूज आया था। उसके बाद जो प्रीपोजिशन के बाद उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव फ्रेज आता है उसके साथ भी आपका क्या लगता है, आर्टिकल्स नहीं लगता है। लेकिन एट होम, एट इन हैंड और इन डेप्थ, इसी तरह आपके वर्ब के साथ जो ऑब्जेक्टिव फ्रेज आता है उसके साथ भी आपका आर्टिकल्स नहीं लगता है, टू कैच फायर। फिर उसके बाद रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल, ये हमारा नेक्स्ट जो होता है इसके अंदर टॉपिक है। मतलब क्या होता है कि बाज़ दफ़ा हम देखते हैं किसी सेंटेंस के अंदर दो दफ़ा आर्टिकल्स लिखा जाता है और किसी सेंटेंस के अंदर एक दफ़ा। जैसे इस सेंटेंस के अंदर एक दफ़ा लिखा गया है, इस सेंटेंस के अंदर दो दफ़ा लिखा गया है। ये क्या, इसका मतलब क्या होता है? आई हैव ए ब्लैक एंड वाइट डॉग। इसका मतलब ये है कि इसके पास एक कुत्ता है, एक कुत्ता है, लेकिन वो ब्लैक और आधा ब्लैक है तो आधा वाइट है। मतलब ब्लैक और वाइट की कॉम्बिनेशन है एक ही कुत्ते के अंदर, लेकिन मल्टीपल होता है। देखें, आई हैव ए ब्लैक एंड ए वाइट डॉग, इसका मतलब है इसके पास एक ब्लैक डॉग है और एक वाइट डॉग है। मतलब इसके पास दो डॉग हैं। अगर आप दो अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हो सेंटेंस के अंदर, तो आपने उसके सामने द लगा हो या आ लगा हो या एन लगा हो, तो उसका मतलब है कि वो दो अलग अलग चीज़ों को डिनोट करता है। जैसे यहाँ पे ए ब्लैक एंड ए वाइट, मतलब एक ब्लैक और एक वाइट डॉग। इधर अंदर आई हैव ए ब्लैक एंड वाइट डॉग, इसका मतलब एक डॉग है, उसके अंदर दोनों है रंग मिक्स है। दूसरा, यहाँ पे देखें, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजर इज एब्सेंट, इसका मतलब ये है कि जो सेक्रेटरी और ट्रेजर है वो एक ही पर्सन है और एक ही पर्सन के पास दोनों पोजीशन है, वो एब्सेंट है। लेकिन उसके अंदर जो दूसरा सेंटेंस है, द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजर आर एब्सेंट, इसका मतलब ये है कि सेक्रेटरी एक अलग है और ट्रेजर अलग है और दो अलग अलग चीज़ें हैं, इसलिए इन दोनों के साथ आर्टिकल्स को यूज़ किया गया है। तो उम्मीद है आपको हमारा ये आज का जो आर्टिकल्स के बारे में जो लेक्चर है वो समझ में आ गया होगा। अगर इसके बारे में आपको कोई कन्फ्यूजन है या कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आपने अपने क्वेश्चन को कमेंट करना है, तो मैं उसके अंदर आपको उसी का आंसर दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच।